हेलो मेरे जिगर के छल्लू, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। मैं शेषनाथ आपको बायो पढ़ाता हूँ। आज का टॉपिक है एक्वायर इम्यूनिटी। उससे पहले हम कुछ आपको लाइफ लेसन देना चाहते हैं कि देखो यार, जिस दिन तुम अपना 8 घंटे पर डे खुद को टाइम देने लगोगे, अपने ऊपर खर्च करने लगोगे, उस दिन तुम्हारा लाइफ जो है ना, यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। तुम्हें पता नहीं चलेगा ये कैसे हुआ। क्योंकि यार, जो दिमाग है रील्स में इतना डाइवर्ट कर रहे हैं आप लोग। तो ये ध्यान दीजिए कि आपको क्या जरूरी है आपके लाइफ के लिए। हम ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, 8 घंटा डेली 6 महीने के लिए कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। आपको खुद पता नहीं चलेगा कि कब लाइफ मेरी चेंज हो गई। तो ठीक है, आप खुद समझदार हैं। आइए हम बताते हैं एक्वायर इम्यूनिटी क्या होती है। एक्वायर इम्यूनिटी जो होती है ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में आती है। ये स्पेसिफिक होती है, इंटरनल होती है। ये एक्वायर इम्यूनिटी पैथोजन स्पेसिफिक होती है। ये मेमोरी सेल पर काम करती है। पैथोजन स्पेसिफिक मतलब क्या होता है कि अलग अलग बैक्टीरिया, वायरस, अलग अलग पैथोजन के लिए अलग अलग तरीके से ये क्या करती है, बिहेव करती है उस पैथोजन के साथ। ठीक है, ये इम्यूनिटी, इसके पास कुछ फीचर होते हैं। फीचर ऑफ एक्वायर इम्यूनिटी, इसके पास स्पेसिफिसिटी होती है। स्पेसिफिसिटी मतलब हर एक पैथोजन से अलग तरीके से ये डील करता है, उसके साथ अलग तरीके से लड़ता है, मतलब अलग अलग रिस्पॉन्स करता है। जब स्पेसिफिसिटी होगी तो डाइवर्सिटी लाजमी होगी। और मेमोरी इसके पास होता है। इसके पास मेमोरी ये होता है कि यदि कोई बैक्टीरिया या पैथोजन आपके ऊपर पहले अटैक कर चुका है, यदि वो दोबारा आपको अटैक कर रहा है, तो ये पहचान जाता है, जान जाता है, उसके प्रति बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, इसके पास डिस्क्रिमिनेशन होता है, पहचानना होता है कौन हमारा है और कौन पराया है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन होता है बिटवीन सेल्फ और नॉन सेल्फ में। जब हमारा सेल्फ कोई एंटीजन होगा उसमें ये कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, लेकिन जब कोई फॉरेन एंटीजन होगा उसके उसको तुरंत रिस्पॉन्स करता है। और इसमें प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, दो रिस्पॉन्स देता है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। हम जानेंगे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में ये कैसे इम्यून रिस्पॉन्स करता है, इसमें कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में इसे हम फर्स्ट इनकाउंटर ऑफ एंटीजन बोलते हैं। इसमें बी लिम्फोसाइट आपका जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। ये लो इंटेंसिटी के साथ बनता है एंटीबॉडी। और आईजीएम जो होता है ज्यादा होता है आईजीजी से। और इसमें एनामिनेस्टिक इफेक्ट नहीं दिखता है, लेकिन वही सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कब करता है। तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, इसे हम सेकेंड इनकाउंटर ऑफ सेम एंटीजन बोलते हैं। यदि सेम एंटीजन जो हमें पहले अटैक कर चुका हो वो दोबारा हमारे बॉडी पे अटैक कर रहा है, तो उसमें ये सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स करता है। उसे उसमें इन्वॉल्व होता है मेमोरी सेल। ये मेमोरी सेल हाई इंटेंसिटी होती है इसके पास, मतलब हाई इंटेंसिटी के साथ एंटीबॉडी बनाती है। इसमें आईजीजी जो होता है सबसे ज्यादा बनता है आईजीएम से। इसमें एनामिनेस्टिक इफेक्ट दिखता है। अब एनामिनेस्टिक इफेक्ट क्या है, इसमें जब हाई इंटेंसिटी के साथ हाई मात्रा में जब एंटीबॉडी बॉडी में बनता है, मतलब एक बैग फास्ट, उसमें एनामेनेस्टिक इफेक्ट दिखता है। उसे ही एनामेनेस्टिक इफेक्ट बोलते हैं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें ऐसे डेली वीडियो जानने के लिए। और लाइफ लेसन जो दिए हैं ना, उस पर फोकस जरूर करिएगा। धन्यवाद।